एक बार तो मुंगेरी लाल के सीन अपने सारे लेन लाग रहे हैं। कुछ दिन पहले मैं अजय सिंह जी चौटाला का बयान देख रही थी। वो बोल रहे थे कि भाई जो भविष्य में होगा वो बात अलग है, लेकिन हम वोट जो है वो नरेंद्र मोदी जी के लिए मांगेंगे। रातों रात खेल बदल गया है, लेकिन एक रात में कुछ नहीं हो सकता है। डेफिनेटली पहले से चल रहा था। हमने तो काफी लंबे समय से पहले ही मिशन दुष्यंत 2024 शुरू कर रखा था। आप कहना चाह रहे हैं कि गठबंधन टूटने से जेजेपी का कार्यकर्ता खुश है? दुष्यंत चौटाला जी से कोई नाराजगी नहीं है जी। 2024 में मुख्यमंत्री बनेंगे, ये हम कह सकते हैं। पिछली बार तो देखिए बीजेपी के खिलाफ वोट मांग लिए गए थे। अब की बार जेजेपी क्या करने वाली है? हम उनका पूरा रिपोर्ट कार्ड लेके पब्लिक के बीच में जाएंगे, उस आधार पे वोट मांगे। हम किसी के खिलाफ या किसी के पक्ष में वोट नहीं मांगे, हम अपने काम के बेस पे वोट मांगे। हमारा जो वर्कर है वो जो कल थोड़ा सा भी शांत रहता था, सरकार में रह के नेता अपना काम कर रहे थे, वो अपना काम कर रहा था। आज के इस घटनाक्रम के बाद कई गुना ज्यादा की तादाद में इस रैली में आएगा और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का जन्मदिन मनाएगा। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई, हरियाणा की सियासत में भूचाल आज के दिन आया हुआ है। एक तरफ जहां बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूट चुका है, तो दूसरी तरफ नए नए मंत्रियों की उम्मीदें जो है जाग रही हैं। नए नए मंत्री बनना चाह रहे हैं लोग, लेकिन होने क्या वाला है वो देखने वाला समय होगा। लेकिन उससे पहले ये कुर्सियां आपको दिखा दूं, सज चुकी हैं, पंडाल लग चुका है। फिलहाल जो है ये तस्वीरें आप हिसार के ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज मैदान की देख रहे हैं, जहां एक बहुत बड़ी रैली जो है होने वाली है जेजेपी की तरफ से। और इस रैली के ऊपर सबकी निगाहें हैं कि भाई इस बार वोट जो है, कई दिन से कहा जा रहा था कि रैली के अंदर वोट किसके लिए मांगे जाएंगे, खुद जेजेपी के लिए या बीजेपी के लिए। लेकिन आज गठबंधन टूट चुका है और ऐसे में फिलहाल जो जेजेपी के कार्यकर्ता, जो नेता हैं, उनके अंदर के जो भाव क्या है, उन्हें क्या लगता है, ये फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, इस रैली में क्या कुछ देखने को मिल सकता है, तमाम सारे सवाल हैं वो हम पूछेंगे। शुरुआत यहाँ से करने वाले हैं अमित बुरा जी से। अमित जी, गठबंधन टूट चुका है और अब क्या लग रहा है, इस चीज़ का फायदा या नुकसान आप लोगों की, जो यानी कि जेजेपी की जो रीढ़ की हड्डी है, उनके कार्यकर्ता नेता, उनके मन अंदर की बात क्या है, मन की? मैडम, जो भी आला कमान ने, हाई कमान ने जो भी फैसला लिया है, हम उसको स्वीकार करते हैं जी। और दुगने उत्साह और जोश के साथ हम अपनी संघर्ष को, लड़ाई को जारी रखेंगे। हमने तो काफ़ी लंबे समय से पहले ही मिशन दुष्यंत 2024 शुरू कर रखा था। 6 हमारी लोकसभा की रैलियां भी हो चुकी है। 7वीं जो लोकसभा हिसार है, कल उसकी रैली है और कल का दिन हमारे लिए बड़ा सौभाग्यशाली है। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का जन्म दिवस है, उसके उपलक्ष्य में कल हम ये रैली कर रहे हैं और आपको भी निमंत्रण है कल आना और यहाँ के जेजेपी के एक एक वर्कर का जोश और उत्साह देखने को मिलेगा। जी सर, रातों रात खेल बदल गया है, लेकिन एक रात में कुछ नहीं हो सकता है। डेफिनेटली पहले से चल रहा था। क्या आप लोगों को पहले से भनकती बता दिया गया था कि ये होने जा रहा है, गेट रेडी फॉर दिस? निरंतर स्वाभाविक सी बात है, सबको इस चीज़ का पहले से एहसास भी था। जननायक जनता पार्टी ने, जैसा आपने देखा है, दुष्यंत जी ने परसों बयान दिया था कि हिसार और भिवानी से जननायक जनता पार्टी एनडीए के तहत चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कुछ और ऑफर किया। वो आला कमान को, हाई कमान को पसंद नहीं आया, तो हमने अपना समर्थन दुष्यंत जी ने वापस ले लिया। कुछ दिन पहले मैं अजय सिंह जी चौटाला का बयान देख रही थी। वो बोल रहे थे कि भाई जो भविष्य में होगा वो बात अलग है, लेकिन हम वोट जो है वो नरेंद्र मोदी जी के लिए मांगेंगे। अब वो सारी चीज़ें बदल जाने वाली हैं, वो सारे वर्डिक्ट्स सब वो जो फैसला है वो कल इस रैली के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमें यहाँ बताएंगे आके। जी जी सर, तैयारियां कैसी चल रही हैं, उम्मीदें क्या लगाई जा रही हैं कल की इस रैली को लेकर के? तैयारियां तो मैडम आप देख ही रहे हैं, आपके सामने ही है। और उम्मीद जो हमने थी, कुर्सियां और मंगवाई हैं आज के फैसले के बाद। हर गांव से कार्यकर्ताओं के फोन आ रहे हैं कि पहले से ज़्यादा जोश और हर्षोल्लास के साथ, हौसले के साथ जननायक जनता पार्टी का कार्यकर्ता पिछले 2-3 घंटे में, और उसका रिजल्ट कल आप देखना, हिसार के अंदर जो लबालब भीड़ होगी। देवीलाल, आप कहना चाह रहे हैं कि गठबंधन टूटने से जेजेपी का कार्यकर्ता खुश है? खुश और नाखुश की बात नहीं है। हमारा कार्यकर्ता हमारी पार्टी के सीनियर आला कमान के साथ, चौधरी देवीलाल परिवार की सदा से ही, पीछे से आप इतिहास उठा करके देखोगे, संघर्ष में उनका कार्यकर्ता, लोकदली कह लो आप, जननायक जनता पार्टी में जो तब्दील हो गया, हर कार्यकर्ता संघर्ष में अपने नेता के साथ। सरकार में रहते शायद सब अपना अपना काम कर रहे थे, दुष्यंत जी जनहित के कार्य कर रहे थे, लेकिन अब विपदा के समय में, संघर्ष के समय में, चुनाव के समय में एक एक कार्यकर्ता दुगने जोश के साथ, आपने देखा था जैसे इनेलो से अलग हुए थे 9 दिसंबर की 2018 की जींद की रैली, उससे भी दुगने उत्साह के साथ आज जननायक जनता पार्टी के साथ, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से के साथ, दुष्यंत दिग्विजय जी के साथ, हरियाणा प्रदेश का एक एक युवा साथी, आप कल देखना यहाँ हिसार के युवा साथियों की टीम
पूरा हिसार जिला लोकसभा की ये रैली ये कल दिशा और दशा तय करेगी और आंखें खोलेगी विरोधियों की, जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। कल की रैली ये जो है विरोधियों की आंखें खोलेगी और नई दिशा और दशा हरियाणा प्रदेश की राजनीति के अंदर दुष्यंत और दिग्विजय जी के लिए तय करेगी। जी, पार्टी की जो आला कमान है उनसे बातचीत चल रही है क्या? उनके फोन आ रहे हैं? तैयारियां कैसी चल रही हैं? आप लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? ऐसा हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अंकिता जी। हमारे यहाँ पार्टी के आदेश हैं, आप रैली की तैयारियां, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आला कमान का जो भी फैसला है वो जो भी हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम संगठन के लोग हैं, हमारी ड्यूटियां इस रैली को कामयाब करने में लगी हुई हैं। लेकिन अब जो हुआ है हमारा, जैसे अभी हमारे विनय भाई ने बताया, शिव कुमार ने, कि हमारा जो वर्कर है वो जो कल थोड़ा सा भी शांत रहता था, सरकार में रह के नेता अपना काम कर रहे थे, वो अपना काम कर रहा था। आज के इस घटनाक्रम के बाद कई गुना ज़्यादा की तादाद में इस रैली में आएगा और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का जन्मदिन मनाएगा। और पहले तो मैडम हमारे पास कुछ था ही नहीं। जब दुष्यंत जी सांसद रहे 5 साल, तो हम विधानसभा में उनके उस 5 साल के कार्यकाल को लेकर जनता के बीच में गए थे। और अब 4.25 साल के इस कार्यकाल में गठबंधन की सरकार में दुष्यंत जी ने पूरे प्रदेश में जितने विकास किए, अब उनको लेके जनता के बीच में जाएंगे और उनको फिर 2024 हमारे मिशन को लेके दुष्यंत जी को मुख्यमंत्री प्रदेश का बनाएंगे। इस समय के दौरान किसान आंदोलन रहा या कई चीज़ों को लेकर के जो है धरनों का काल रहा, क्या लगता है कि वो नाराजगी अब दुष्यंत चौटाला को आम जनता की झेलनी पड़ सकती है? दुष्यंत चौटाला जैसे कोई नाराजगी नहीं है जी। 2024 में मुख्यमंत्री बनेंगे, ये हम कह सकते हैं। और मिशन 2024 हम काफ़ी पहले से शुरू कर चुके हैं, अब दोगुने उत्साह के साथ लगेंगे जी। साथ ही सर सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी, आज मैं सुबह से देख रही हूँ दीपेंद्र सिंह हुड्डा की एक वीडियो वायरल हो रही है। वो बोल रहे हैं कि भाई ये गठबंधन टूटना भी इनके आपस के अलायंस का एक हिस्सा था, अंदर कमरों में बैठ के सेटिंग की गई है और उसी के ही एक जो है स्टेप है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, विपक्ष पार्टी के जो नेता है उनका तो दुष्प्रचार करना काम है। वो तो इस प्रकार का दुष्प्रचार करते रहेंगे ताकि दोनों पार्टी में और खटास हो जाए। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं आपको लग रहा है? नहीं, उनके पर वो था, लेकिन दुष्प्रचार तो वे खुद करे, कांग्रेस वाले कर रहे हैं, जो हमारी एंटी पार्टी रही है वो। साथ ही अब की बार जो है, क्योंकि पिछली बार तो देखिए बीजेपी के खिलाफ वोट मांग लिए गए थे, अब की बार जेजेपी क्या करने वाली है? अब की बार किसके खिलाफ, किसके सपोर्ट में वोट मांगने वाली है? अब की बार मुद्दा क्या होने वाला है? अब की बार जेजेपी जो 4.5 साल में जो दुष्यंत जी ने काम किए हैं, उस काम के आधार पर हम वोट मांगने पब्लिक के बीच में जाएंगे। जो 4.5 साल में, चाहे हम हिसार के एयरपोर्ट की बात करें, जिस स्पेशल मॉनिटरिंग के तहत दुष्यंत जी ने एयरपोर्ट का काम करवाया, एलिवेटेड रोड का उनका एक सपना था। हमें लगता है कि शायद अभी वो 6 महीने के लिए शायद वो रुक जाए, लेकिन हम वो बात पब्लिक के बीच में रखेंगे। पीछे OTS की स्कीम आई थी व्यापारियों के लिए, जो 10 साल से लंबित मामले पड़े थे, उनकी सेटलमेंट के लिए दुष्यंत जी ने OTS की एक स्कीम जो जारी करी, उससे व्यापारियों को बड़ा, मतलब कहने का मतलब जो 4.5 साल में जितने महकमे दुष्यंत जी के पास थे, हम उनका पूरा रिपोर्ट कार्ड लेके पब्लिक के बीच में जाएंगे, उस आधार पे वोट मांगेंगे। हम किसी के खिलाफ या किसी के पक्ष में वोट नहीं मांगे, हम अपने काम के बेस पे वोट मांगेंगे। जी सर, साथ ही साथ शिव जी आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी, आज मैं देख रही थी कि भाई हर 5 मिनट में कोई नया मंत्री बन करके मतलब चेहरा सामने आ रहा है कि भाई ये मंत्री बन सकते हैं, या अब तो CM तक को भी बदलने की जो है अटकलें लगाई जा रही हैं। क्या लग रहा है हरियाणा की सियासत में क्या कुछ होने वाला है? मैडम ये तो देखिए ऊपर की बात है, सोशल मीडिया का ज़माना है और सबको मौका मिल गया। एक बार तो मुंगेरी लाल के सीन अपने सारे लेन लाग रहे हैं। जो होगा धीरे धीरे तस्वीर सुबह कुछ और परिस्थितियां, मतलब गाड़ी पे वो मंत्री वाली बत्तियां लगाने के सपने सारे विधायकों ने देख लिए शायद। जो अब आप देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पे चल रहा है, हम भी सोशल मीडिया पे देख ही रहे हैं, लेकिन जो होगा आपके सामने ही होगी तस्वीर। अच्छा जी, 7 विधायकों को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, तो सबको खुश होने लेना, तो क्या दिक्कत है जी? और अक्टूबर 2024 में ऐसी चेहरा दिखाई देगी जनता। और मैडम ये तो जैसे ही 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ, बीजेपी के 40 विधायक और 10 दुष्यंत जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत जी ने समर्थन दिया। एक सुटेबल गवर्नमेंट जो हरियाणा प्रदेश में चल रही थी, आप देख रहे थे कोई इफ बट नहीं था, लेकिन जैसे ही आज सुबह ये सुखबहाट शुरू हुई सरकार की, आप देख रहे हैं मेरे ख्याल 20 विधायक तो CM के सपने लेके सो गए होंगे। और आगे आगे देखना क्या होता है। अभी तो 6 महीने हैं विधानसभा चुनाव में, उसके बीच में कितनी बार क्या क्या उठापटक होती है। हाँ, 2024 में जनता दिखाई देगी चेहरा उनको असली। चलिए, तो भाई ये फिलहाल तस्वीरें जो है हिसार के ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज मैदान से आप देख पा रहे हैं। और आपको बता दें कि कल जो है जेजेपी की बहुत बड़ी रैली होने वाली है यहाँ पर, और इस रैली पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। फिलहाल जो है तैयारियां आप देख सकते हैं, कुर्सियां लग रही हैं, पीछे जो है साथ साथ जो है
वो बन रहे हैं। और ये लगातार जो है तस्वीरें आप देख सकते हैं हिसार के ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज मैदान से। और वहीं कुर्सियां कितनी यहाँ पर लगाई गई हैं, कितना स्पेस यहाँ पर है, उसकी जानकारी देने के लिए जो है ये नवीन जी हैं जिन्होंने यहाँ ये जो टेंट का सारा काम यही देख रहे हैं। सर कितनी कुर्सियां आज लगा दी गई हैं अभी यहाँ पे? आइडिया 10,000 कुर्सी का अरेंजमेंट करना है। हाँ। ये 350 बाई 150 फुट का पंडाल लग रहा है यहाँ पे टोटल जी। और क्या कुछ कुर्सियां एक्स्ट्रा भी मंगवाई गई हैं या क्या बोला गया है कुछ? प्रोविजन रखा गया है, अगर जरूरत पड़ी तो और लगा सकते हैं हम साइड में। ठीक है। 1,000-2,000 कुर्सियाँ एक्स्ट्रा अंदर में खाते की बात ये पूछना चाहूंगी, क्या कहा गया है? कुर्सियां खुली खुली लगानी है, भीड़ी भीड़ी लगानी है? नहीं, देखो जो स्पेस है उस नहीं साइज जो हमने बनाया है उसके हिसाब से इतनी तो लगेंगे जी। 10,000 कुर्सी का शुरू से ही ऑर्डर था, मतलब उतनी लगानी है। ठीक है। और उस समय पे बढ़ सकती है? हाँ, वो इतना बोला है कि 1,000-2,000 कुर्सी का आप रखना अरेंजमेंट। साथ ही कुछ खाने पीने के अरेंजमेंट भी आपको दिए गए हैं या सिर्फ कुर्सियों? नहीं, सिर्फ टेंटेज का ही है मेरे। टेंटेज का आपको दिया हाँ गया है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई ये फिलहाल जो आप देख सकते हैं इनका कहना है कि भाई 10,000 कुर्सियों का अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया है और कल इसी मंच के ऊपर जो है जेजेपी की आला कमान बैठी हुई होगी और सबकी नज़रें उन पर टिकी हुई होंगी, क्योंकि लगातार ये खबरें निकल कर के आ रही थी कि भाई गठबंधन रहे या ना रहे वो बात की बात है, हम जो है नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांगेंगे। ऐसा अजय सिंह चौटाला के बयान काफ़ी बार सुनने को मिले थे। अब देखना ये हुआ कि क्या वाकई जो है जेजेपी फिर से उन्हीं के लिए वोट मांगती है या 10 की 10 सीटों पर किस चेहरे को उतारा जाता है, क्या होने वाला है फाइनल डिसीजन। अब कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ से रखी जानी है। गठबंधन टूट चुका है, ऑफिशियली अनाउंसमेंट किसी भी वक्त हो सकती है और अपडेट्स जो है सिटी बिग न्यूज़ पर जारी रहेंगे। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।